आप लोगों ने एक बार फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 21 अप्रैल का जो इलेक्शन है ज़िमनी, जो कि एक मिनी रेफरेंडम था, जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वो बढ़तरी या वो जीत नजर नहीं आई जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। एक तो वजूहात क्या हैं इसकी? क्या इसकी वजह यह है कि पंजाब में पार्टी तितर बितर हो गई है, और क्या इसका तसव्वुर, इससे सवाल ये अखज़ किया जाए कि पंजाब में पीटीआई ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने के करीब आ चुकी है? पहली बात तो ये है कि हम पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। 80% से ज़ायद सीटें हमने उस वक़्त भी जीती थी और ये सारी सीटें अब भी जीते हैं। ये कहना कि वो पीएमएलएन सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई है, ये नहीं। पीएमएलएन वो सीटें छीनने में कामयाब हो गई है, इसका तर्जुमा ये होना चाहिए, ये जो कल का इलेक्शन है। सिंध का तरीका वारदात और है और यहाँ पंजाब का और है। सिंध में अब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उसकी लाडली बेटी को धूप में नहीं जाना चाहिए, उसको अनअपोज सीट चाहिए और चंद घंटों में वो अनअपोज हो गई, इसलिए कि सबको अगवा कर लिया गया। तो सिमिलरली पंजाब में जिस तरीके से पहले हमारे फॉर्म 45 के ऊपर टेम्परिंग करके नए फॉर्म 47 बनाए गए, अब तो उससे सिलसिला ही चेंज कर दिया गया। जो कुछ मुझे बताएं, जो इंटरव्यू कर रहे थे या जो गुफ्तगू हो रही थी या जो वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे 92 न्यूज़ के रिपोर्टर और उनके कैमरामैन, उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जनाब यहाँ वो कोई साहिबान आते हैं, वो आ करके पता नहीं 800-900 पता नहीं हज़ार कितनी वोट आ करके इन बक्सों में डाल के चले गए हैं। अब उनका हम क्या करें? जो वीडियोस आप बता रहे हैं, एक तो ये वीडियोस जब तक कि किसी अ, शवाहिद इकट्ठे करने वाले फोरम के पास ना चली जाएं, तब तक ये बेवक़्त हैं। तब तक ये सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए हैं, सोशल मीडिया कंजम्पशन के लिए हैं, एक सनसनी के लिए हैं, बयानियां बनाने के लिए हो सकती हैं। लेकिन क्या ये सारी वीडियोस पाकिस्तान तरीके इंसाफ जाके इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, अदालतों के सामने बतौर सबूत रखेगी? ये एक बतौर माहिर कानून भी मेरी आपसे सवाल है। और दूसरा ये कि वो जो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंगली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने अपनी वीडियोस तो रिकॉर्ड कर दी जहां वो बता रहे हैं कि जो इन बैलेट बक्सों में कोई आया है, भर के चला गया है, लेकिन एग्जैक्टली उन मोमेंट्स की वीडियोस क्यों नहीं है जहां पर यह कार्रवाई हो रही थी? देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो इंचार्ज होते हैं अपने पोलिंग स्टेशंस के, उनकी स्टेटमेंट या उनकी वीडियो इज सेल्फ सफिशिएंट। उनके बाद जब वो सब कुछ कर रहे थे उसकी वीडियो बनाने का, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनाते या उस वक्त कोई बंदा और होता तो वो बनाता। मगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जाने वाली स्टेटमेंट या दी जाने वाली स्टेटमेंट की वो ऑथेंटिसिटी हासिल है और वो अच्छा। लाइव आपके सामने पूरे मीडिया ने भी चलाया और हर एक के पास मौजूद है। बाकी अब ट्रिब्यूनल में लेके जाना, इलेक्शन कमीशन में लेके जाना, ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी है। जो शख्स हमारा जो वहाँ से एग्रीव्ड पर्सन है वो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, 1,05,000 वोट लिए हैं, जिसने 50,000 वोट नहीं लिया उसको नेशनल असम्बली की में पहुँचा दिया और मैं बाहर बैठा हूँ। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने इस तरीके से इलेक्शन कराने थे, तो 70 अरब रुपए लगाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, उसके लेकिन बदले में आप लेकिन 20 रुपए शुएब का आपने साहब, कलम उठाया, शुएब आपने साहब, कर दिया। आप शुएब एक साहब, क्या यह तसव्वुर किया नॉमिनेटेड जाए, लिस्ट दे देते, शुएब उनको साहब, आप क्या ये डिक्लेयर कर तसव्वुर देते। किया जाए कि जहां से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतेगी वहां पर तो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लेकिन जहां पे हारेगी वहां पे लामहला धांधली होगी? हम ये भी नहीं तसव्वुर करते। ठीक। उसकी वजह ये है, मैंने आपके सामने आज से 15 दिन पहले इमरान खान से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के बिहाफ पे कि हम केपी का इतराज लगाते हैं ना कि आप वहां से कैसे जीते। जी। हमने कहा हम केपी के तमाम हल्के खोलने को तैयार हैं, आए जुडिशल कमीशन बनाएं। जिसके ऊपर आप हाथ रखते हैं हम कहते हैं कि सारे हल्के हम खोलने को तैयार हैं। लेट द मैटर बी स्टार्टेड फ्रॉम केपी। ठीक। मगर ये कहना कि हम जहां से जीते हम कहते हैं कि ठीक। नहीं, इसके हाथ भी ना लगाओ। हम कहते हैं सबको क्रॉस रिपोर्ट आप आए, ठीक।